हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 3 हिंदी से जो 16 नंबर का चैप्टर है, लेसन है माइकल फैराडे। इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर करेंगे। जो आपके टेक्स्ट बुक में भाषा ज्ञान में जो ग्रामर दिया हुआ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क माइकल फैराडे कौन थे? हु वॉज माइकल फैराडे? तो उसका उत्तर होगा माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे, यानी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ख माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? Why did Michael stopped going to school? So उसका उत्तर है गरीबी के कारण माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया। यानी माइकल बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो गरीबी यानी बहुत ज्यादा वो पुअर थे, उनके पास पैसे नहीं थे स्कूल जाने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, इसीलिए गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण उनका स्कूल जाना बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है ग फैराडे को कहाँ नौकरी मिली और उसने वहां क्या लाभ उठाया? नौकरी यानी जॉब, और लाभ उठाया यानी उसे वहां क्या बेनिफिट्स मिले। वेयर डिड फैराडे गॉट द जॉब एंड व्हाट बेनिफिट्स डिड ही गॉट देयर? तो उसका उत्तर होगा फैराडे को एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिली। जिल्द यानी बुक बाइंडिंग शॉप जो होता है, वहां पर उसको जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, और वहां बिजली से संबंधित किताबें पढ़ने का उसने लाभ उठाया। बिजली से संबंधित यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी बुक्स आती थी, बुक बाइंडिंग करने के लिए उस शॉप में जो भी बुक्स आती थी उसको पढ़ने का लाभ उसने उस शॉप में उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? Whose speech Michael go to listen? उसका उत्तर होगा माइकल सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने जाता था। तो किसके स्पीच सुनने जाता था? सर हम्फ्रे डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की, यानी किस चीज को उन्होंने डिस्कवर किया? तो व्हाट डिड माइकल फैराडे डिस्कवर्ड? उत्तर होगा माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। बिजली के चुंबक की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की उन्होंने खोज की, उन्होंने डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड, बचपन का टाइम, कठिनाइयां यानी प्रॉब्लम्स। So, what difficulties did Michael Faraday faced in his childhood? तो उसका उत्तर होगा माइकल बहुत गरीब था, यानी वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, यानी गरीब होने के कारण, पैसे न होने के कारण वह बुक्स भी खरीद नहीं पाते थे। गरीबी के कारण उनका स्कूल जाना बंद हो गया, यानी पॉवर्टी के कारण उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया। वह अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा, यानी अपने फादर के काम में, यानी उसके जो पिताजी थे, फादर थे, जो काम करते थे उस वर्क में, उस काम में वह अपने फादर की हेल्प करता था। फिर उसने घरों में जाकर अखबार बांटे, यानी घर घर जाके उन्होंने न्यूज़पेपर बांटे, और जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी करने लगा, यानी बुक बाइंडिंग शॉप में।
उन्होंने जॉब करनी शुरू की। तो इस तरह से उनका जो बाल्यकाल था, चाइल्डहुड टाइम था, वो बहुत ही डिफिकल्टी में बीता हुआ था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था? रुचि रखना यानी इंटरेस्ट दिखाना। ओके, तो विच थिंग्स शोज दैट माइकल वाज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे हमें पता चलता है? तो उत्तर देखिए, जिल्द बांधने के लिए बिजली से संबंधित जो भी किताबें आती थी, माइकल उसे पढ़ता था। यानी जो बाइंडिंग करने के लिए जो भी बुक्स, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यानी बिजली से रिलेटेड जो भी बुक्स बाइंडिंग के लिए आती थी, उन सारे बुक्स को माइकल पढ़ने की कोशिश करता था, माइकल उसे पढ़ता था। तो इसी बात से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था। तो देखिए बच्चों, आपको आंसर इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर सिर्फ 2 लाइन का ही है। ओके, जिल्द बांधने के लिए बिजली से संबंधित जो भी किताबें आती थी, माइकल उसे पढ़ता था। ये रियल मीन्स इतना आंसर परफेक्ट है। आपको फुल सेंटेंस में आगे लिखना है तो फिर आगे उसके आगे लिख दो, जो क्वेश्चन में से ही आपका आधा सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन का, कि इस बात से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई? हाउ डिड माइकल्स विश कम्स ट्रू? तो उसका उत्तर होगा, सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने के लिए माइकल के मालिक ने यानी माइकल के ओनर ने उसे टिकट के पैसे देने का वादा किया। यानी उसको टिकट के पैसे दिए सर हम्फ्रे डेवी के लेक्चर सुनने के लिए। तो इस प्रकार माइकल की इच्छा पूरी हो गई। यानी सर हम्फ्रे डेवी के लेक्चर्स, भाषण सुनने की इच्छा थी उनके मन में, लेकिन उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। तो जब उसके मालिक ने यानी उसके जो शॉप ओनर था, जिल्द बनाने वाला जो शॉप था, उसका ओनर जो था, उन्होंने उसको टिकट के पैसे देने का वादा किया कि हम्फ्रे डेवी के लेक्चर सुनने के लिए जो भी टिकट लगता है उसके पैसे मैं दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद में उनकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि वो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण अभी आसानी से सुनने जा सकता था। तो इस प्रकार माइकल की इच्छा जो थी वह फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे में क्या क्या गुण थे जिनके कारण वे एक महान वैज्ञानिक बने? What were the qualities of a Michael Faraday that made him a great scientist? तो उत्तर देखिए, माइकल बहुत परिश्रमी थे। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी थी उनमें। बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। परिश्रम यानी हार्ड वर्क करने वाले। देन गरीबी के कारण उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपने परिश्रम और लगन से वह एक महान वैज्ञानिक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ का यह अंश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यह जो पैराग्राफ है आपके लेसन में दिया हुआ बच्चों, तो इसको पढ़ो और उसके नीचे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर लिखना है आपको। ओके, तो हम पाठ का यह पैराग्राफ पढ़ते हैं। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उसको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। तो यह वो पैराग्राफ है। तो उसके ऊपर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकल डेवी साहब के भाषण सुनकर क्या करता था? What did Michael used to do after listening Mr. Davies' speech? So उसका उत्तर है देखिए नीचे, माइकल डेवी साहब के भाषण सुनकर उसको लिखता और उन पर चित्र बनाता।
तो वह लेक्चर सुनने के बाद, उनका स्पीच सुनने के बाद क्या करता, उस लेक्चर को लिखता, अपने नोटबुक में नोट डाउन करता था और उसके ऊपर वह चित्र बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल किनसे मिला? Whom did Michael meet? उत्तर होगा माइकल डेवी साहब से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर देखिए, सर हम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य क्यों बना लिया? Why did Sir Humphrey Davy made Michael his student? तो उसका उत्तर देखिए, माइकल की पढ़ाई में लगन देखकर हम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। यानी उनको उसकी जो पढ़ाई के तरफ जो उनकी लगन थी, डेडिकेशन था स्टडी के बारे में, वह देखकर सर हम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य यानी स्टूडेंट बना लिया। पद्यांश से दो दो संज्ञा और सर्वनाम शब्द छाट कर लिखो। संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड्स, नाउन, और सर्वनाम यानी प्रोनाउंस। ओके, तो संज्ञा वर्ड यानी किसी का नाम, प्लेस का नाम, व्यक्ति का नाम, पेड़ का नाम, उसे कहते हैं संज्ञा शब्द। तो संज्ञा में देखिए, इस लेसन से हमने दो शब्द लिखे हैं। यहाँ पे एक है माइकल और दूसरा है हम्फ्रे डेवी। ये दो अलग अलग पर्सन के, व्यक्ति के नाम है। ओके, अभी सर्वनाम देखिए प्रोनाउन, तो उसमें है वह और उन्होंने। यह दो शब्द हमने आपके लेसन में से लिया हुआ है, पाठ में से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए आपको, यहाँ पे सर हम्फ्रे डेवी, बिजली के चुंबक, बिजली, परिश्रमी, महान वैज्ञानिक और किताबें, ये शब्द दिए हुए हैं। आपको नीचे फिल करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो क नंबर देखिए, एक आपके लिए करके दिया है, मशीनें डैश से चलती है। तो यहाँ पे आंसर लिखना है, इसलिए मैंने डैश कहा है। तो ऊपर से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो मशीनें बिजली के चुंबक से चलती है। तो बिजली का चुंबक यह जो है, यह हमने फर्स्ट आंसर में डाल दिया। सेकंड है ख, फैराडे डैश बालक थे। तो फैराडे कैसे बालक थे? तो ऊपर देखिए ब्रैकेट में है परिश्रमी बालक थे, इसलिए यहाँ पे खाली स्थान में हमने लिख दिया परिश्रमी। नेक्स्ट ग देखिए, माइकल को डैश से संबंधित डैश पढ़ना अच्छा लगता था। तो माइकल को बिजली से संबंधित, देखिए ये शब्द हमने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे डाल दिया। माइकल को बिजली से संबंधित किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। तो किताबें, यह वर्ड भी हमने ऊपर से निकाला और यहाँ पे डाल दिया। ओके, नेक्स्ट है घ, डैश को वह बालक बहुत पसंद आया। किसको वह बालक बहुत पसंद आया? तो सर हम्फ्रे डेवी को वह बालक बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर हम्फ्रे डेवी। नेक्स्ट है, अनेक मुश्किलों का सामना करके वह डैश बन गया। तो क्या रह गया? सिर्फ एक ही वर्ड रह गया ऊपर, महान वैज्ञानिक। तो अनेक मुश्किलों का सामना करके वह महान वैज्ञानिक बन गया। नेक्स्ट देखिए, सोचकर लिखो, थिंक एंड राइट। तो यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, मूल्य परक प्रश्न है। इसका उत्तर आपको अपने माइंड से खुद से लिखना है। ओके, तो आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है। आप जस्ट सुनो पहले क्वेश्चन और आंसर, और फिर उसके ऊपर सोचो और बाद में अपने ओन सेंटेंस में इसका आंसर लिखो। तो क्वेश्चन है, अगर आपका मित्र स्कूल की फीस नहीं दे सकता तो आप क्या करेंगे? What would you do if your friend unable to pay school fees? तो आप क्या करोगे? तो उत्तर देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अपने माता पिता से मेरे मित्र की मदद करने के लिए कहूंगा।
मेरे पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फ्रेंड की हेल्प करो। बाद में मैं मेरे पॉकेट मनी से उसकी फीस भरने की भी कोशिश करूंगा, यानी जो मुझे पॉकेट मनी मिलता है उससे मैं मेरे फ्रेंड की जो स्कूल फीस है उसको भरने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से मैं अपने फ्रेंड की मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, राइट। तो उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। यानी वाक्यों को पढ़ो यानी नीचे दिए हुए सेंटेंस को आप रीड करो, रेखांकित शब्द, रेखांकित यानी अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स दिए हैं नीचे, उसके समान अर्थ वाले शब्द यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको उस पाठ में से यानी लेसन में से ढूंढकर लिखना है। तो फर्स्ट देखेंगे हम क, मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हर रोज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो हर रोज यह जो शब्द है इससे मिलता जुलता यानी सेम मीनिंग वाला ऐसा कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द इस लेसन में आया हुआ है? तो हर रोज का समानार्थ वाला शब्द है प्रतिदिन, यानी एवरी डे। हर रोज यानी क्या? एवरी डे, प्रतिदिन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रतिदिन। आपके इस लेसन में प्रतिदिन वर्ड शब्द आया हुआ है। ख देखिए, बिजली का बल्ब एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। यहाँ पे फायदेमंद शब्द के नीचे अंडरलाइन की है। फायदेमंद का मीनिंग होता है यूजफुल। तो आपके इस पाठ में उपयोगी शब्द आया है फायदेमंद की जगह पे, यानी फायदेमंद और उपयोगी इन दोनों का भी मीनिंग सेम होता है, यूजफुल। नेक्स्ट देखिए, ग, फैराडे ने संसार को अनेक उपयोगी चीजें दी है। तो यहाँ पे संसार, संसार यानी क्या? पूरा वर्ल्ड, उसको ही हिंदी में कहते हैं विश्व। तो विश्व शब्द यहाँ पे आपको लेसन में आया हुआ है, पाठ में है। नेक्स्ट देखिए, रमेश को कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे हैरान रह गए। हैरान यानी आश्चर्यचकित, सरप्राइज। तो आपको टेक्स्ट बुक में यानी आपके इस पाठ में शब्द आया हुआ है, हैरान के लिए समानार्थ शब्द है चकित। सेम मीनिंग वाला शब्द है चकित, हैरान के लिए। नेक्स्ट देखिए, एकलव्य गुरुद्रोण का चेला बनना चाहता था। तो चेला के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो चेला को मिलता जुलता शब्द, सेम मीनिंग वाला शब्द, समान अर्थ वाला शब्द आपके लेसन में आया हुआ है शिष्य, यानी स्टूडेंट। चेला इसका मीनिंग भी स्टूडेंट होता है, शिष्य भी स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट है, पेड़ की घनी छाया में बैठकर बहुत सुख मिलता है। सुख के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो सुख का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द लेसन में आया हुआ है आनंद, यानी हैप्पीनेस। मैं रोज समाचार पत्र पढ़ती हूँ। तो समाचार पत्र के नीचे अंडरलाइन किया है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। तो आपके इस लेसन में उसको समानार्थ वाला शब्द आया है, यानी सेम मीनिंग वाला शब्द है, मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है अखबार, यानी न्यूज़पेपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर है, नीचे दिए गए शब्द पढ़ो और ग्रहण करने वाले गुणों पर टिक लगाओ। ग्रहण करना यानी उस शब्दों को, उस गुणों को आत्मसात करना, उसको अपने खुद में ढाल लेना। ओके, सो पहला शब्द है क्रोध। क्रोध का मीनिंग पता है आपको? क्रोध यानी गुस्सा, एंग्रीनेस। तो नहीं, ये तो गुण नहीं है, ये तो अवगुण है, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा है परिश्रम। परिश्रम यानी हार्ड वर्क। यस, हमें हार्ड वर्क चाहिए। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य यानी लेजीनेस। तो यह तो गुण है नहीं, यह तो अवगुण है, यह हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट है दृढ़ संकल्प। तो यस, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमें क्या करना है उसका संकल्प हमारे मन में होना चाहिए, इसलिए ये गुण हम लेंगे। नेक्स्ट है लगन, डेडिकेशन। किसी भी काम करने की लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो
तो यस, इसको भी हम लेंगे, यह अच्छा गुण है। नेक्स्ट है लालच, ग्रेडीनेस। तो यह अच्छा गुण नहीं है, इसलिए यह ग्रहण करने के लायक नहीं है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सही स्थान पर अनुस्वार, आपको पता है अनुस्वार यानी बिंदी, या अनुनासिक, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी लगाकर शब्द लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए शब्द है परतु, तो यहाँ पे करेक्ट हम अनुस्वार लगाएंगे या अनुनासिक लगाएंगे, कौन से अक्षर पर? वह है र, तो परंतु। ओके, नेक्स्ट है आंख, आंख के आ के ऊपर हमें यहाँ पे अनुनासिक का चंद्र बिंदु लगाना है, तो शब्द हो जाएगा आंख। नेक्स्ट है यहाँ पे हा के ऊपर जो आता है आपको, यहाँ पे अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदी आता है, तो यहाँ आनंद। तो यहाँ पे न के ऊपर बिंदी आती है यानी अनुस्वार आता है, आनंद। तो बच्चों, इसी के प्रकार इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर, मौखिक, लिखित और भाषा ज्ञान, ये इसका स्टडी हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर उसको देख सकते हो ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, चलो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।